बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ तवा फ्राई कीमा की बहुत ही मज़ेदार और नहायत आसान किस्म की रेसिपी। घर पर तवा फ्राई तैयार करने का इससे आसान कोई तरीका नहीं है। इंतहाई मज़े का चटपटा ये तवा फ्राई कीमा बनता है इस ईद पर। आपने इस कीमे को ज़रूर तैयार करना है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी। घर के आम मसालों से तैयार होगी, झटपट तैयार होगी और बहुत ही मज़े की तैयार होगी। तवा फ्राई कीमे के लिए पहले आपने बिल्कुल थोड़ा सा घी ऐड करना है, क्योंकि हमने फ़ैट वाला कीमा लेना है। इसके लिए ये तकरीबन 6 टेबलस्पून घी है। घी में ज़्यादा मज़े का बनता है, आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन तवा फ्राई हमेशा मुझे घी में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें 1 टीस्पून लहसुन, क्रश किया हुआ लहसुन है, वो मैंने डाल दिया। सिर्फ चंद सेकंड इस लहसुन को आपने फ्राई करना है। कलर चेंज होने से पहले आपने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं, उनके छिलके बिल्कुल उतार देने हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इस तरीके से आपने फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से मैश होकर मसाले की शक्ल इख्तियार ना कर लें, तब तक हमने इनको फ्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि छिलके हमने इनके उतारे हुए हैं, तो बड़ी जल्दी से ये टमाटर जो है ये फ्राई होने के साथ साथ मैश भी होते जाते हैं। इस तरह स्पैचुला की मदद से इनको प्रेस भी करते जाएं। अब आप देख रहे हैं कि ये पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर गए हैं टमाटर। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं, मेरे पास ½ kg ये कीमा है, बीफ का कीमा है, और आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें फ़ैट भी है काफ़ी मिकदार में, इसीलिए घी हमने कम ऐड किया था। अपने फ़ैट में जो पकता है कीमा बहुत मज़े का बनता है। स्टार्ट में आपने इसकी आंच जो है वो थोड़ी तेज़ रखनी है, ताकि जो है ये अच्छे तरीके से भुन जाए और इसका जो कलर है चेंज हो जाए। इसके बाद हम थोड़ी सी आंच को कम करेंगे ताकि कीमा अपना पानी छोड़ दे। कीमे का अपना पानी भुनाई से पहले मुकम्मल तौर पे आपने खुश्क कर लेना है, तब भी खुशबूदार और मज़ेदार आपका ये तवा फ्राई कीमा तैयार होगा। देख सकते हैं कि मैंने पानी छोड़ दिया। आप बिल्कुल धीमी आंच कर दें और 10 मिनट के लिए इसको कवर कर दें। दूसरी तरफ ये मैंने लिया है भर कर 1 कप ताज़ा दही का। इसमें आपने ऐड करना है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा का पाउडर, भुना हुआ ज़ीरे का ये पाउडर है, ड्राई रोस्ट किया हुआ नमक और ज़ीरा पाउडर के साथ आपने बारीक जो कटी हुई हरी मिर्चें हैं वो डालनी है 1 टीस्पून, और इलायची का पाउडर बिल्कुल चुटकी बराबर आपने इसमें ऐड करना है। और आप देखेंगे कि कैसा ज़बरदस्त खुशबूदार किस्म का आपका कीमा तैयार होगा। ये देखिए 10 मिनट में आलमोस्ट सारा पानी जो है कीमे का खुश्क होने के करीब है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें रह गया। तो अब जो हमने दही और मसालों का एक आमेज़ा तैयार किया था, उसका आधा हिस्सा जो है आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मीडियम आंच के ऊपर आपने इसकी भुनाई करते जाना है जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। कीमे के जो पीसेज इकट्ठे हो गए हैं, इस तरह गुटलियाँ सी बन रही हैं, आपने चम्मच की मदद से साथ साथ उनको इस तरह खोलते जाना है और उस वक्त तक भुनाई करनी है जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए और दोबारा से जो है घी ऊपर ना आ जाए। देख सकते हैं आप कितना खुश शक्ल ये कीमा तैयार हो रहा है। बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही लाइट ये कीमा तैयार होता है। आप इसको बॉयल चावलों के साथ लें, तंदूरी रोटियों के साथ खाएं, इवन बच्चे इसको रूखा चम्मच के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। ईद के मौके पर बड़ी ये स्पेशल डिश है और आपने इसी तरीके से इसको तैयार करना है। और आप जो बाज़ार का तवा फ्राई कीमा है उसको भूल जाएंगे अगर आप एक दफ़ा इस डिश को तैयार करेंगे। देख सकते हैं आप दही का पानी खुश्क होता जा रहा है, घी बिल्कुल इस तरीके से बाहर आ गया। अब एक बार फिर हमने थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें ऐड करनी है और बाकी का आधा दही शामिल करना है। इस मरतबा आपने भुनाई कर ली हुई है कीमे की, तो आपने इसको धीमी आंच कर देनी है और कवर करके दही का पानी खुश्क करना है, ताकि कीमे की जो गलने की कसर है वो इस स्टेज के ऊपर पूरी हो जाए। अब मैंने ऐड किया है इसके अंदर थोड़ा सा खुश्क धनिया जो कि ड्राई रोस्ट किया हुआ है, आधा चम्मच दड़ा मिर्च यानी जो सुर्ख मिर्च होती है मोटी मिर्च, उसका आधा चम्मच, और जायफल जावित्री 2 चुटकी इसमें ऐड किया है। बेहद खुशबूदार बहुत ही मज़ेदार ये कीमा तैयार होगा। खुशबू का एक तूफ़ान है जो इन मसालों से आएगा और आप बहुत पसंद करेंगे इस रेसिपी को। अभी तक अगर आप मेरे साथ हैं इस रेसिपी में, तो इसका मतलब है कि आपको रेसिपी पसंद आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ईद के हवाले से हमारे पास बहुत ही शानदार रेसिपीज़ की पूरी एक रेंज है जो हमने आपके लिए तैयार की है। पिछली ईद पर भी मेरी तमाम रेसिपीज़ को आपने बहुत पसंद किया, ढेरों लाखों और मिलियंस में व्यूज़ आए मेरी वीडियोज़ के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा भी ज़रूर आप पसंद करेंगे। अब मैंने इस स्टेज पे सिर्फ 1 चुटकी बराबर इसमें अजवाइन शामिल की है, इससे भी बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है तवा फ्राई कीमे के अंदर। बीफ की कोई भी डिश हो, मामूली से अजवाइन शामिल करने से उसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। अब हमने दही का पानी खुश्क हो गया, इस तरीके से ऑयल बाहर आ रहा है। मुकम्मल तौर पे हमने इसको ड्राई करना है, मीडियम आंच आपने रखनी है और हल्के हाथ से इसकी भुनाई जारी रखनी है।
अब ऑयल तकरीबन इसका जो है बिल्कुल आ चुका है, खुश्क हो गया है। तो एंड पे हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून घर का पिसा हुआ गरम मसाला, लंबाई में कटी हुई अदरक, और सिर्फ 1 मिनट के लिए तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपने दोबारा से दम देना है, ताकि जो मसाले हैं उनका अच्छी तरीके से फ्लेवर सारे कीमे में आ जाए। कीमे को बिल्कुल बैलेंस करके फैला के तवे के ऊपर रखें, ताकि तमाम जो कीमा है उसको एक जैसी हीट मिले। अब आपने फ्लेम को बंद कर देना है। इस तरीके से मोटे मोटे प्याज के आपने लच्छे रखने हैं साइड के ऊपर। अभी हमारी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई है। मोटे मोटे कतले इसी तरीके से टमाटर के रखें, थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करें, अदरक के कुछ पीसेस रखें, लेमन के कुछ कतले रखें, और दरमियान में थोड़ी सी स्पेस पैदा करें कीमे के अंदर। और यहाँ पे जो है हम रखेंगे एक दहकता हुआ कोयला, उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी, और उसको कर देंगे 2 मिनट के लिए कवर। तो इतना ज़बरदस्त तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा, जैसे अपने कोयलों पे इस कीमे को तैयार किया है। 2 मिनट कवर करने के बाद तैयार है आपकी ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शानदार रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आपने लाइक का बटन दबाना नहीं भूलना, और शेयर भी करना है इस मज़े की रेसिपी को, ताकि घर घर ये अच्छी सी रेसिपी पहुंच जाए और सब लोग ईद के दिन को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी कोई स्पेशल फरमाइश है ईद उल अज़हा के हवाले से तो